दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में आज हम जहाँ पे भी हैं उसका रीज़न है हमारी आदतें। हमारा आज का टॉपिक ये है कि किस तरह से कोई भी आदत छूट सकती है, किस तरह से एक नई आदत बन सकती है और अपनी मर्जी से आप अपनी आदतों को चुन सकते हैं। आदतों की साइंस क्या है, आदतों के पीछे के कारण क्या है, ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड टेक्निक से हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वेलकम टू लाइफ विद गुरजंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना और आपको पैसा कमाना सिखाना, यही इस चैनल का मकसद है। आदत क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आदत जिस काम को करने के लिए हमें अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ ना करना पड़े, या सिंपल भाषा में कह लीजिए कि ज़्यादा दिमाग जिस काम को करने के लिए ना लगाना पड़े, उस चीज़ को आप आदत कह सकते हैं। चलना, खाना, पीना, बोलना, ये हमारी ह्यूमन की बेसिक आदतों में आता है। जैसी हमारी आदतें हैं वैसे हम हैं। अगर हमारी आदत एक्सरसाइज करने की है तो हमारा शरीर फिट है। अगर हमारी आदत सेव करने की है, इन्वेस्टमेंट करने की है, तो हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट सिक्योर है। अगर हमारी आदत जुआ खेलने की है तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही अनसर्टन और अनसिक्योर हैं। दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। दोस्तों, हमारे ब्रेन की वायरिंग कुछ ऐसी है कि जो चीज़ करने में सबसे आसान हो और जिसको करने से तुरंत आनंद या खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको हमारा माइंड, हमारा ब्रेन जल्दी आदत बना लेता है। और जो चीज़ करने में मुश्किल है, जिसके रिजल्ट्स दूर बाद लेट आने हैं, उसको करने की आदत बननी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन की मेजर फंक्शनैलिटी है वो दूर का नहीं सोच पाती, वो शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ओरिएंटेड है। दोस्तों, इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप मोटे हैं, अनफिट हैं और आपको फिट होना है। तो आप जैसे सब लोग करते हैं, आप जिम जाने का और डाइट प्लान फॉलो करने का एक रूटीन बनाते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ दिन जिम जाते भी हो, रूटीन फॉलो भी करते हो। लेकिन बिकॉज फिट होना एक लंबा प्रोसेस है, इसके रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आते, तो जो हमारा ब्रेन है वो कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करता है कि हमें जिम जाने से इरिटेशन होती है, हमें भूख ज़्यादा लगती है, हमें बेचैनी होती है। तो फिर हम कुछ दिनों में ही उस रूटीन को, उस जिम जाने की या एक्सरसाइज करने की चीज़ रूटीन को हम जल्दी छोड़ देते हैं। और हमारा ब्रेन हमें ये लॉजिक देता है कि एक पिज़्ज़ा खाओ या समोसा खाओ या सैंडविच खाओ, इससे एक तो हमारी भूख मिटेगी और एक उसके रस से जो आनंद आएगा उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इस चीज़ से हमारे माइंड में क्रेविंग पैदा होती है, बिकॉज हमें उसका रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल जाता है। इसीलिए हम अपना रूटीन छोड़ के इन चीज़ों के पीछे फिर से पड़ जाते हैं। दोस्तों, और जैसा कि माइंड ने लॉजिक दिया था कि पिज़्ज़ा खाने से या समोसा खाने से एकदम से हमारे शरीर में अच्छा महसूस करने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं और इसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म में मिलने वाली खुशी या सेटिस्फैक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म में जो हमें बेनिफिट्स मिलने हैं उनको भूल जाते हैं। क्योंकि आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इंसान जब इवॉल्व हुआ है आज से 50,000 साल पहले या उससे पहले, हमारे पास खाना इकट्ठा रखने वाले या जो आज की डेट में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, वो पहले नहीं होते थे। तो क्या था कि हम जो खाना किसी तरह से हमें जो मिलता था उसको तुरंत खाना होता था और हम कोई भी बड़े जानवर 2 मिनट में हमारा शिकार कर लेते थे, या किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारी मौत बहुत जल्दी हो जाती थी। तो तब ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कुछ 25 से 27 साल तक थी। तो इसका मतलब कि एक आम इंसान की एवरेज लाइफ थी जो वो 25-27 साल तक थी।
इसकी वजह से हमारे दिमाग ने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस तरह से पैदा किए, हमारा डीएनए इस तरह से इवॉल्व हुआ कि हम जो बहुत शॉर्ट टर्म में जो चीज़ होने वाली है, जो शॉर्ट टर्म में जिसके रिजल्ट्स हैं, उसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो लॉन्ग टर्म है उसके बारे में हमारा दिमाग इतना अच्छा अभी तक नहीं है सोचने में कि जो चाहे फिर शॉर्ट टर्म के जो हमारे स्टेप्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए हार्मफुल ही क्यों ना हो, फिर भी हम उन चीज़ों को शॉर्ट टर्म के गेन्स के लिए करते हैं। तो ये इस चीज़ से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आदत या किस तरह से हम लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच पाते, इसकी समझ लग गई होगी। दोस्तों, अब आपको हैबिट्स की साइंस समझाने जा रहा हूं, इसको ज़रा ध्यान से सुन। नई आदत लगानी भी उतनी ही मुश्किल होती है जितना कि पुरानी आदत को छोड़ना। तो दोस्तों, अगर आपको कोई नई आदत इस तरह की लगानी है जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिट देगी, तो इसके लिए आपको माइंड को ट्रिक करना पड़ेगा। आपको उस आदत को बहुत आसान बनाना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने समझाया, जो मुश्किल आदतें, जो मुश्किल काम है करने के लिए, जिनको करने में माइंड की बहुत पावर और एफर्ट्स लगते हों, उसको हमारा दिमाग अवॉइड करता है। तो आपको अगर कोई भी नया काम करना है जिसको इवेंचुअली आपको आदत बनाना है, तो आपको उस काम को बहुत आसान बनाना पड़ेगा। आपको इस तरह से उस काम को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा कि वो माइंड को ट्रिकी ना लगे, वो माइंड को मुश्किल ना लगे, सो दैट कि वो आपका मन इरिटेट ना हो उन काम को करने के लिए। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कुछ टाइम पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें मल्टीविटामिन शुरू करनी चाहिए। तो मैंने अमेज़ॉन से मल्टीविटामिन की एक बढ़िया सी डब्बी मंगवा ली। अब क्या था कि इनिशियली 2-3 दिन तो मैंने रेगुलरली खाया, बट फिर अब कौन शीशी ढूंढे, उसके बाद कौन गोली खाए, पानी पिए, पानी भरे, तो वो इर्रेगुलरिटी हो गई। वो एक तरह से मैं उसको कभी कभी कुछ हफ्ते नहीं खाता था, कभी कभी 1-2 दिन लगातार खा लेता था। तो जब मैंने इन हैबिट्स पे रिसर्च करना शुरू किया, तो मैंने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका सब्जेक्ट मैंने खुद को बनाया दोस्तों। तो मैंने क्या किया कि ये रोज़ मल्टीविटामिन खाने की आदत को डेवलप करने के लिए मैंने इसको आसान बनाने का सोचा। मैंने वो डब्बी अपने वाटर फिल्टर के ऊपर रख दी, क्योंकि डेली कई बार हम वाटर फिल्टर की तरफ पानी पीने के लिए तो जाते ही हैं। अब आपको सिर्फ, जब वहाँ पे आप ऑलरेडी पहुँच गए, तो आपको सिर्फ डब्बी से गोली निकाल के खानी है। तो इस तरह से अब रेगुलरली पिछले 1.5-2 साल से मैं मल्टीविटामिन्स खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस आदत को आसान बना लिया। ये एक सिंपल, बहुत बेसिक मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। आप इसको किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए स्काई इज द लिमिट वाली बात है दोस्तों। अगर आपको कोई खराब आदत छोड़नी है, तो सबसे बढ़िया उसका मेथड ये है कि आप उस आदत को, उस काम को करने के लिए अपने लिए आप मुश्किल बना लो अपने लिए। क्योंकि जिस काम को करना हमारे लिए आसान है, उसकी आदत छूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई बंदा शराब या सिगरेट सपोज करो छोड़ना चाहता है, तो इतने ठेके हैं हमारे आसपास, इतने तंबाकू की या पान की दुकानें होती हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करने की बजाय इन चीज़ों को करना ज़्यादा आसान है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के स्टेप्स, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि ये चीज़ें आपके लिए करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएं, और फिर उसके बाद आपको उन चीज़ों को अपने आप, आपका माइंड जो है वो अवॉइड करने लगेगा, और आदत धीरे 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 करके वो छूटना शुरू हो जाएगी। तो आदतों की साइंस में यहाँ पे मैं बस एक और चीज़ आपको ऐड करके समझाना चाहता हूँ। उस चीज़ का नाम है ट्रिगर या इशारा। तो बेसिकली कोई भी आदत, जिस चीज़ की हमें आदत है, हम उस चीज़ को रैंडमली नहीं करना शुरू कर देते। सबसे पहले हमको बाहर से या किसी भी रीज़न की वजह से एक
सिग्नल, एक ट्रिगर, एक इशारा मिलता है और फिर हमारा माइंड जो है वो उस इशारे को लेके हमारे अंदर कुछ इस तरह के केमिकल बनाता है कि हमें उस चीज़ को करने की क्रेविंग होती है। बिकॉज उस चीज़ को करने के बाद, उस काम को करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारा माइंड जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता है। आप ये क्रेविंग वाली चीज़ को और ट्रिगर वाली चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत है तो ये वाला पार्ट जो है वो आप रिप्ले करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है ट्रिगर। फॉर एग्जाम्पल एक शराबी के लिए ट्रिगर क्या हो सकता है कि मौसम अच्छा है, बारिश आ गई, एक ट्रिगर मिल गया, ठीक है, शराब पीने का। किसी पुराने दोस्त मित्र यार का कॉल आ गया, उसको एक ट्रिगर मिल गया। मान लो कोई मूवी में कोई शराब का सीन है या इस तरह की कोई चीज़ है, उसको एक ट्रिगर मिल गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से पहले हमें बाहर से ट्रिगर मिलता है, देन हमारा माइंड क्रेव करता है उस चीज़ को करने की, इमेजिनेशन करते हैं हम कि ये करेंगे तो कितना मज़ा आएगा, तो करके देखते हैं। फिर उसके बाद जब हम करते हैं तो फिर जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, हमें अच्छे लगते हैं और दोबारा फिर हम उस चीज़ को करना चाहते हैं तो फिर दोबारा ट्रिगर मिलता है। तो ये एक लूप है। जितनी बार आप इस लूप को रिपीट करेंगे आपके ट्रिगर्स उतने कॉमन होते जाएंगे और फिर आप उस काम को उतना, क्योंकि हमारा शक्तिशाली जो ब्रेन है ना, दिमाग है ना, ये क्योंकि उसको मजा आ रहा है इस चीज को करने में, तो वो उस काम को करने के बड़े इजी मेथड्स ढूंढ लेगा। उस चीज के ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी इतनी कॉमन हो जाएगी कि हर दूसरी चीज हमें सिग्नल देगी वो काम करने से, और फिर इस तरह से हम ये आदतों के जाल में सदा के लिए फंस जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये पहली बार में चीजें समझ लग गई हों, नहीं लगी तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि और कोई भी नहीं समझाएगा, आपको खुद ही अपने पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी इंसान रियलाइज करता है, फिर उस चीज पे काम करता है, प्रॉब्लम को समझता है, फिर उसके बाद उसको वो सॉर्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर आप अपनी आदतों को समझेंगे कि क्या मेरे ट्रिगर्स हैं, क्या मेरी क्रेविंग है, और किस तरह से मैं जो शॉर्ट टर्म के सेटिस्फेक्शन के लिए, बहुत कम समय में मिलने वाली खुशी के लिए मैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझने के लिए आपको आदतों की ये साइंस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो याद रखिएगा, ट्रिगर या सिग्नल, देन क्रेविंग एंड देन एक्टिविटी, और उसके बाद ये साइकिल रिपीट। सो आप इन तीनों में से अगर आपको कोई आदत सपोज करो छोड़नी है, तो तीनों में से एक चीज़ पे भी आप कंट्रोल कर पाए, उसको रोक दिया, तो ये आपने एक तरह से आदत की ट्रेन की चेन खींच दी दोस्तों, और वो ट्रेन धीरे 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 स्लो होकर रुक जाएगी। और अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली करने में कामयाब हुए तो ये आदत ही हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपने कोई भी आदत नहीं लगानी है तो उसका बहुत बहुत अच्छा कोई सिंपल सा ट्रिगर ढूंढिए। उसके बाद जब ट्रिगर मिलता है डेली उस चीज़ को करने का, उसकी इमेजिनेशन करिए कि ये चीज़ करके मुझे अच्छा लगेगा, और उसके बाद माइंड अपने आप आपका जो है वो चाहेगा उस चीज़ को करने के लिए, और इवेंचुअली ये आपकी एक आदत बन जाएगी। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सो दोस्तों, कुछ सालों से मेरा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सेडेंटरी चल रहा था। सारा दिन काम बैठने वाला था, कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल कोई काम नहीं होता था। तो मेरा वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा 108 किलो के करीब वज़न हो गया था। तो मुझे बेसिकली एक तरह से टेंशन हो गई कि मैं अनफिट हो रहा हूँ, ओबीस हो रहा हूँ। तो मैंने भी आम लोगों की तरह जिम ज्वाइन कर लिया, और ऑफ कोर्स मैंने कुछ टाइम जिम जाना, डाइट पे कंट्रोल रखना कंटिन्यू रखा, बट जिम जाना मेरी आदत नहीं बन पाई। धीरे धीरे वही जो मैंने पहले बातें आपको समझाई हैं कि मेरे माइंड को मुश्किल लगता था, तो मैंने वो धीरे धीरे जिम जाना कम कर दिया और इवेंचुअली वो छूट गया। और धीरे धीरे मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि ज़बरदस्ती मन से कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता, मन को कोई भी नई आदत नहीं डाली जा सकती। तो मैंने क्या किया, एक बार तो जिम जाना छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने
हैबिट्स पे, आदतों पे रिसर्च करना शुरू किया, तो मैंने अपने पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं फिट कैसे रह सकता हूँ और दिमाग को वो मुश्किल भी ना लगे। तो थोड़ा और डीप किया तो ये समझा कि कोई गेम शुरू करी जाए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करी जाए, जिससे शरीर जो है वो एक्सरसाइज भी उसको मिलेगी और मन को एक तरह से खुशी भी मिलेगी। जैसे आपको पता है हम इंडियंस को क्रिकेट खेल के कितना आनंद आता है, या कोई और गेम जिसको हम फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन, टेनिस। तो मेरा सबसे फर्स्ट फोकस क्या था कि मुझे एक ऐसी स्पोर्ट्स को चूज करना था जो मेरे लिए करना बहुत आसान हो, क्योंकि माइंड को, जैसे मैंने समझाया, सबसे आसान चीज सबसे अच्छी लगती है, और मेरे लिए वहां पे जाके रोज उस चीज को करना भी बहुत आसान हो। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, तो मुझे वहां पे दोस्तों 2 ऑप्शन दिखाई दी। एक, मेरे घर से 1 किलोमीटर पे बैडमिंटन एकेडमी थी इंडोर, और दूसरी टेनिस एकेडमी थी। तो मैंने एक 2 दिन दोनों में मैं गया, तो मैंने ये देखा कि मुझे बैडमिंटन खेल के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आम लोगों की तरह बचपन में मैं भी बैडमिंटन खेलता था। तो वो एक नॉस्टैल्जिया का फैक्टर कह लीजिए, या एक अच्छा महसूस करने वाला कुछ कह लीजिए। तो मैंने बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन कर ली, और मैं डेली वहां पे 1-1.5 घंटा अब खेल के आ रहा हूं। तो 108 किलो वजन था मेरा, आज की डेट में मैं 94 मेरा वेट हो गया है, और मुझे रोज अपने मन को समझाना भी नहीं पड़ता कि जाना है, एक्सरसाइज करनी है, और 1-1.5 घंटा किस तरह से बीत जाता है ये भी पता नहीं चलता। तो मन अपनी जगह खुश है, शरीर अपनी जगह फिट हो रहा है, और उसके लिए मुझे बहुत कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती दोस्तों। तो ये मैंने एक तरह से मन को एक अच्छी आदत को अडेप्ट करने के लिए ट्रिक कर लिया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी एग्जांपल से आपको शायद कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, आपको कोई आइडिया मिल जाए अपने पे काम करने का, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही तो यही है ना कि आपकी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जाए। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है, किसी तरीके की भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए, सो दैट कि आपको अच्छे तरीके की समझ आ सके। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए, ऐसा कंटेंट और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।